आज आपके साथ ब्लैक चनों का एक बेहतरीन सालन बनाने की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ और इंशाल्लाह जब भी आप मेरे तरीके से काले चनों का ये सालन बनाएंगे आपको मज़ा आएगा। पहले भी आप बनाते होंगे काले चने का सालन, मगर एक मरतबा इस रेसिपी से बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी। तो चले मिलके बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने लिए थे 2 कप काले चने, इसका वजन तकरीबन होगा 400 ग्राम। रात भर इसको आपने पानी के अंदर भिगो के रखना है। काले चनों को ना थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है दोस्तों सेट होने में, तो इसको कम से कम 7-8 घंटे आप ज़रूर पानी के अंदर भिगो के रखा करें। उसके बाद 3-4 पानी से धो के आपने इसको डाल देना है प्रेशर कुकर के अंदर। पानी थोड़ा सा खुला डुला डाल देना है। आधा चम्मच इसके बीच में नमक डाल देना है। कवर लगा देना है। 15 मिनट के लिए आपने कुकर को चलाना है। काले चने ना गलने में टाइम लेते हैं और कुकर के अंदर बहुत ज़बरदस्त गलते हैं वैसे काले चने ना, तो कुकर का इस्तेमाल कीजिएगा। 15 मिनट के बाद आपने कवर को हटा देना है। 15 मिनट के अंदर इतने बेहतरीन आपके चने गल जाएंगे कि इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। काले चने जब तक गलेंगे नहीं ना सही तरीके से, तब तक दोस्तों इसके अंदर टेस्ट नहीं आएगा। और इनको गलाने के लिए कोई सोडे वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना आपने, बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर का। अब इसका मसाला बनाते हैं, जिसके लिए आपने ले लेना है 1 कप कुकिंग ऑयल या घी का इस्तेमाल अगर आप करना चाहते हो तो घी ले लें। 2 बड़े साइज की प्याज लें, उसको चॉप करके इसके अंदर ऐड कर दें और प्याज को आपने कर लेना है ब्राउन। क्योंकि ब्राउन प्याज होगी तभी प्याज मैश होगी। अगर कच्ची प्याज होगी ना फिर प्याज मैश नहीं होती है। जब प्याज पक जाती है, अच्छी तरीके से ब्राउन हो जाती है, उसके बाद ना प्याज घुल भी जाती है। अब आपने इसके अंदर 2 टमाटर शामिल कर देने हैं। जैसे प्याज ब्राउन हो जाएगी, ये वाला कलर आ जाएगा, 2 टमाटर शामिल कर दें और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर दें टमाटरों को। टमाटर थोड़े से नरम हो जाएंगे, उसके बाद आपने इसके बीच में अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच ऐड कर देना है। हरी मिर्च का पेस्ट 1 चम्मच ऐड कर देना है। थोड़ा सा आपने अदरक लहसुन को और हरी मिर्चों को भी इसके साथ फ्राई कर लेना है, ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन खत्म हो जाए। अदरक लहसुन को अच्छी तरीके से फ्राई करने के बाद अब दोस्तों बारी आएगी इसके अंदर हम मसाले ऐड करें। तो मसाले कोई बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े मसाले नहीं डाल लें, मुख्तसर से मसाले हैं जिसका इस्तेमाल हम इसके अंदर करेंगे। तो सबसे पहले आपने इसमें ऐड कर देनी कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच डाल दें। ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच। नमक आधे चम्मच आपने लेना है, क्योंकि चनों में भी हमने नमक ऐड किया था। हल्दी पाउडर आधे चम्मच। और जो चनों का पानी है ना वही आपने इसके अंदर इस्तेमाल करना है, उस पानी को फेंकना नहीं है। काले चने अगर आपसे सख्त हो जाते हैं तो उसकी एक सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि आप चनों को उबाल के उसका पानी अलग कर देते हैं, चनों को अलग कर देते हैं। जैसे ही चनों को हवा लगती है सख्त हो जाते हैं। तो काले चने बॉयल करने के बाद भी आपने उसको पानी के अंदर ही रखना है। तो मसाला थोड़ा सा भुन गया था, पानी मैंने और डाल दिया था। 2 मरतबा पानी डाल के अच्छी तरीके से आपने इस मसाले को भून लेना है। जितना अच्छा मसाला भूनेंगे उतना ही अच्छा आपके चनों का टेस्ट आएगा। ये मेरी बात याद रखिएगा। अगर मसाला कम भुनेंगे तो इसके अंदर कच्चापन आएगा मसाले का। अच्छी तरह से दोस्तों जब इस तरह से मसाला भुन जाएगा, उसके बाद आपने क्या करना है कि इसमें थोड़ी सी दही ऐड कर देनी है, ताकि ये ग्रेवी स्मूथ हो जाए। तकरीबन 2 से 3 चम्मच के करीब दही, और फेंटी हुई दही ऐड करनी है, ठीक है। मैं हमेशा एक बात आपको बताता हूँ कि सालन के अंदर जब भी दही का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा खट्टी दही का इस्तेमाल ना किया करें। उससे सालन एक तो ना जल्दी ख़राब भी हो जाता है। अगर खुदा ना खास्ता बच गया, आपको अगले दिन इस्तेमाल करना है, तो अगर आपने ज़्यादा खट्टी दही का इस्तेमाल किया होगा ना तो फिर सालन आपका जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो ये देखिए मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है, एक बेहतरीन सा तारा आ गया है। अब चनों को ना मैंने पानी के साथ ही उठा के डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। साथ में थोड़ा सा चाइना सॉल्ट ऐड कर दिया है। हरी मिर्चें कोई 4 से 5 आपने साबुत इसके अंदर डाल देनी है। पानी कम लगे तो ऊपर से थोड़ा सा बहुत आप इसमें पानी और ऐड कर सकते हैं। अब आपने इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए ना 15 से 20 मिनट के लिए दम वाले फ्लेम पर रख देना है, ताकि चने और अच्छी तरीके से गल जाएं और जितना मसाला है ना वो चनों के अंदर तक पहुंच जाए। मैंने शुरू में भी आपको बताया था, फिर बता रहा हूँ, काले चने जितने ज़्यादा गले हुए होंगे उतने ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। अब आधे चम्मच आपने घर का बना हुआ गरम मसाले भी इसके बीच में ऐड कर देना है, ताकि अच्छी सी खुशबू इसमें आ जाए। पानी कम लग रहा था, थोड़ा पानी मैंने इसमें और ऐड कर दिया है। अब इसके ऊपर मैं लगाने जा रहा हूँ कवर। 15 मिनट के लिए हम इसके ऊपर कवर लगाएंगे और फ्लेम हमारा रहेगा दम वाला, या दम से थोड़ा सा तेज़ कर देंगे ताकि हल्का हल्का सा ना उबाल इसके बीच में चलता रहे। अच्छा, 15 मिनट तक दम लगा के इसको मैंने पकाया था। इस दौरान ना मैंने एक काम किया था, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे पास ना मूंग की दाल बची हुई थी, थोड़ी सी बॉयल की हुई। वो दाल उठा के इसके बीच में मैंने डाल थी तकरीबन होगी कोई 4 से 5 चम्मच के करीब। तो अगर आपके पास कोई इस तरह की दाल वगैरह बची हो तो वो आप चनों के अंदर यूज़ कर सकते हैं। कोई उबली हुई दाल हो, उससे क्या होगा कि इसकी ग्रेवी अच्छी हो जाएगी। अगर बॉयल की हुई दाल का आप इस्तेमाल करते हैं या दाल का पेस्ट बना के भी डाल देंगे तो भी इसकी ग्रेवी अच्छी बन जाएगी। मैंने दाल वैसे ही इसके अंदर ऐड कर दी थी, तो आप इसका लुक चेक करें। 15-20 मिनट पकाने के बाद फिर आपने इसके अंदर कोई चीज़ नहीं ऐड करनी, सिर्फ आपने इसको सर्व करना है। देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आज के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।